बड़ा आरोप आपने लगाया कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, फिर भी बीजेपी बेईमानी से जीत रही है, मतलब ये आरोप कैसे लगा रहे हैं? बात ये नहीं है, देखिए जब आप अंधभक्त होते हो। मैं बीजेपी जितने भी मैंने जब भी वोट दिया बीजेपी को दिया, इस बार मैंने नहीं दिया। तब ना कोई सीएम अच्छा है आज के टाइम, नीतीश खत्म, ना कोई पीएम सही है, ना कोई गृह मंत्री अच्छा है। मैं वोट दूंगा, अपना वोट खराब करूंगा? मैं किसी वोट नहीं दूंगा, मैं वोट दूंगा। मैं पीके भी आए हैं, पीके कुछ लग रहा है बदलाव करेंगे जिस तरीके की बात कर। क्या कर सकता है? पीके तो दलाल है वो। अब अनंत सिंह तो मैं देखा, अनंत सिंह का एक वीडियो देख रहा हूं मैं कि उसका पुलिस वाले बैग उठा रहा है, वो गाली निकलती मुझसे कि पुलिस का ये काम है कि किसी का बैग अगर मैं आईएएस अफसर होता या यूपीएससी होता या किसी भी तरह का, मैं सीएम और पीएम की बात मानता। जिनको नहीं पता है, अगर उनको नहीं पता होगा एजुकेशन क्या है, कि क्या हो सकता है, अभी भी मैं जाती हूँ तो लोग पूछते हैं कि बेटा कौन जात है। अभी भी जाति पहचान बिल्कुल पूछते हैं। अगर आप बोल दो कि मैं ST/SC हूँ तो वो थोड़ा अलग लेवल का सोचेंगे। बोलोगे भूमियार हो तो अलग सोचेंगे, बोलोगे पंडित हो तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। जंगल राज कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। बरमेश्वर मुखिया का हत्या तो नीतीश कुमार जी के टाइम में ही हुआ था, बड़े बड़े अपहरण भी हुए थे। उसको इतना इजी नहीं है बिहार को, मतलब नीतीश को जीतना, क्योंकि नीतीश जी तो पागल हो गए हैं। तो पीके लग रहा है कि कुछ जो छाप है वो कुछ परसेंट छोड़ सकते हैं। हाँ, अभी आप देखना होगा, मतलब कुछ तो वोट उनको भी आएगी, बिल्कुल आएंगे, लेकिन वही है कि वोट सारे बढ़ जाएंगे। करप्शन बहुत है, करप्शन एक लेवल पे नहीं, एकदम हाई लेवल पे है। बिहार चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है, या यूं कहें कुछ घंटों का समय है, लेकिन बिहार की राजनीति इस समय गरमाई हुई है और बयानबाजी के साथ तमाम वादे गिनाए जा रहे हैं। आखिर में बिहार किसका होगा, इस बार किसकी सरकार बनेगी? कभी लालू का बिहार रहा, कभी नीतीश का बिहार रहा, क्या इस बार तेजस्वी का बिहार होगा, या इस बार भी नीतीश ही बाजी मारेंगे? हम इस समय उस ट्रेन पे मौजूद है। पहले तो आप देखिए ट्रेन जो है ये चल रही है और हम दिल्ली से गया के ट्रेन पर बैठे हुए हैं और बिहार से जुड़े लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर में क्या माहौल है, क्या माहौल है इस बार। नमस्कार, राधे राधे। देखिए माहौल नीतीश के, देखिए बात आता है नीतीश, बिहार के नीतीश और अब के नीतीश, आने वाले टाइम के नीतीश बहुत डिफरेंट हो जाएगी। नीतीश कुमार ने वाकई में बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलूं मैं, उनकी जितनी तारीफ के कम है। लेकिन अब नीतीश का नहीं चले, क्योंकि नीतीश जी का माइंड अब डिस्टर्ब हो गया, बहुत सारी चीजें उसके कारण भी है, डाउन की गई है, ये सच्चाई है। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, क्या ऐसा है? बिल्कुल है भाई, है। नजर आप एक चीज को एग्जाम्पल देने के लिए आपको पंजाब से उठानी पड़ेगी बात को, पुलवामा से लेनी पड़ेगी आपको, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें, जिसे इंदिरा गांधी ने किया अपने, तो इसी तरह की चीज हम कैमरे पे नहीं बोल सकते। बहुत सारे तथ्य हैं कि बड़े बड़े लीडर्स जब आवेश में आते हैं तो उनको साइड की जा जाती है या मार दी जाती है, तो उसी तरह से नीतीश को भी साइड कर दिया गया। नीतीश थे, नीतीश हैं, नीतीश रहेंगे भी, लेकिन वो नीतीश अब नहीं मिल पाएंगे। तो ये साइड कौन कर रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, कौन साइड में कर रहा है? पहले तो ललन सिंह, उन्हीं के ललन सिंह ही है, मतलब ललन सिंह के सिस्टर शायद नीतीश जी की शादी वादी के, मैंने भी कुछ सुना हुआ है। फिर आपके संजय झा जी भी हैं, तो ये सब चीजें कैमरे पे बोलने की बात नहीं है, लेकिन सब नहीं, तो ललन को क्या ऐसा फायदा दिख रहा है कि नीतीश अगर साइड हो जाएंगे तो उनको कौन सा ऐसा बेनिफिट मिल जाएगा? और बड़े चेहरा होंगे ललन सिंह, नीतीश। तो अभी भी तो कैबिनेट मंत्री तो अभी भी है। कैबिनेट मंत्री और सीएम में बहुत अंतर है। सीएम बनना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं बनना चाहते, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? सीएम और एक बिहार का सीएम और एक सेंट्रल का कैबिनेट में, दोनों में बहुत पावर हो जाती है ना, पूरे सर्वा होता है बिहार का। वो क्या ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार बिहार में किसका सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा? देखो ईमानदारी से चुनाव हो गई तो मैं मानता हूं कि राजद की पार्टी मतलब है, लेकिन बहुत टक्कर में वो बना सकते। पिछले बार चुनाव में मैं देखा था कि इतिहास में पहला बार देखा था मैं कि ईवीएम के जमाने में भी काउंटिंग रात के 12 बजे चली हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं डीएम से या कमिश्नर से बात हो रही है कि इसको हरा दो, इसको जिता दो, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से बीजेपी और नीतीश की पार्टी जीती थी।
बहुत कम मार्जिन से। तो ये सेम ऐसा ही होगा, करके उसको जिताया इतना गया। इजी नहीं है बिहार को, मतलब नीतीश को जीतना, क्योंकि नीतीश जी तो पागल हो गए हैं, उनका माइंड बिल्कुल वो कुछ भी बोल देते हैं वो। तो लोग तो नीतीश को पसंद कर रहे हैं कि उन्होंने जंगल राज से जो है वो बिहार को आगे बढ़ाया है, अब बिहार में शांति है, तमाम सुविधाएं हैं। नहीं, जंगल राज कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। परमेश्वर मुखिया का हत्या तो नीतीश कुमार जी के टाइम में ही हुआ था, बड़े बड़े अपहरण भी हुए थे। अभी आनंद सिंह का मर्डर, आनंद सिंह पे इल्जाम लगी थी, एक यादव थे, क्या नाम है उनका, दुलारचंद, उनको मारा गया। तो भी तो उस मतलब किसी भी पार्टी में क्राइम कम होती है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन होता है। ये होम मिनिस्टर का अभी अमित शाह ने बोला था, अभी मैंने कल का वीडियो देखा, मैंने अमित शाह ने बोला था कि क्राइम होती है छोटी मोटी। जब इतना बड़ा पद पे बैठा ये बंदा बोल सकता है, अमित शाह जो गृह मंत्री है वो, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता कि क्राइम कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इसको आप खत्म नहीं कर सकते। क्राइम आनंद सिंह गिरफ्तार भी हो गए हैं, लेकिन क्या लगता है कि उससे क्या मतलब, आनंद सिंह तो मैं देखा, आनंद सिंह का एक वीडियो देख रहा हूं मैं कि उसका पुलिस वाले बैग उठा रहा है, वो गाली निकलती मुझसे कि पुलिस का ये काम है कि किसी का बैग उठा। अगर मैं आईएएस अफसर होता है या यूपीएससी होता या किसी भी तरह का, मैं सीएम और पीएम की बात मानता, मैं एज ए जॉब रिजाइन दे देता या गवर्नमेंट मुझे मार देती, लेकिन मैं किसी के सामने झुकता नहीं। ये मेरा कलम की पावर होती, क्योंकि ऐसे ऐसे इस हमारे कंट्री में आईपीएस हो चुके हैं, आईएएस हो चुके हैं, जिन्होंने जॉब छोड़ दी, लेकिन वो किसी आपने क्या कहा कि एक बड़ा आरोप आपने लगाया कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, फिर भी बीजेपी बेईमानी से जीत रही है, मतलब ये आरोप कैसे लगा रहे हैं? बात ये नहीं, ये देखिए, जब आप अंधभक्त होते हो, मैं बीजेपी जितने भी मैंने जब भी वोट दिया बीजेपी को दिया, इस बार मैंने नहीं दिया, क्योंकि जब देखो पुलवामा हो जाना, पता चलता है कि वो आरडीएक्स कहीं आरएसएस से, मतलब जो यूट्यूब पे आती है उसकी, मतलब इस समय क्या बोलूं आपको, जो आपके सत्यपाल मलिक इतना बड़ा इल्जाम लगाया उन्होंने कि ये हमारी फेलियर है। आप समझ रहे हो क्या मतलब उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ही कराती है। सत्यपाल मलिक ने क्या बोला कि हमारी फेलियर है, मतलब एक राज्यपाल को पता हो जाता है, एक होम मिनिस्टर को नहीं पता। तो ये बड़ा गेम है, कोई अपने देश के ऊपर हमला करा करके वोट बैंक बनाएगी। अगर मैं कहता हूं कि आज अगर पीएम या सीएम या तो किसी आप एक चीज मैं आपको इसलिए टोकूंगा कि तभी आप ये मानते हैं कि जितने भी देश में बड़े हमले हुए हैं वो गवर्नमेंट कराई है? बिल्कुल। आप अमेरिका का भी ऐसे कहा गया था कि ये हमले ने कराया था। ये जो मोदी गवर्नमेंट के अलावा भी जितने बड़े हमले हो, चाहे वो 26/11 हो, तो वो भी गवर्नमेंट नहीं कराया? गवर्नमेंट ही कराती है, गवर्नमेंट की सेटिंग होती है। क्योंकि देखो, आप कहीं भी जाते हो, किसी भी कंट्री में दो होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष। तो मोदी का नेतृत्व पाकिस्तान में कुछ और होगा, राहुल गांधी का सपोर्टर कुछ और होंगे। तो इसीलिए एक जाल बिछाई जाती है कि मेरा यहाँ सरकार होना चाहिए, मेरा यहाँ होना चाहिए। एक बहुत ही अंदर की बात होती है, ये सरकार के लिए हो रहा है, सरकार के लिए बात होती है। अच्छा, आपने आरोप लगाया था कि वोटिंग जो है वो क्योंकि ईवीएम से हो रही कम समय में होती है, लेकिन जब बीजेपी वहां पर खेल करना होता है तो ईवीएम का जो समय है वो बढ़ जाता है, वोटिंग काफी देर तक चलती है। इस पे तो हुआ था सैयद शुजा, जो हैदराबाद इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ था, उसका वहां से हटा भी दिया, नाम भी हटा दिया था। सैयद शुजा जिसने अमेरिका में जाके बोला था कि ईवीएम हैक होती, उसने दिखाया भी था। और इसी पे चाटुकारिता किया था आपके कपिल सिब्बल, जो कांग्रेस के पार्टी से होते हुए भी राहुल गांधी ने उनको पिछवाड़े पे लात मार कर हटा दिया था। कपिल भी सिब्बल इतना बड़ा मिनिस्टर को, क्योंकि उन्होंने, और ऑडियो भी मेरे पास थी जिसमें आईएनए के चीफ और अमित शाह से बात हो रही थी, वो ऑडियो मेरे पास थी। मैंने 25 लोगों को शेयर किया था और वो मेरे फेसबुक से डिलीट हो गई थी। तो उस दिन मैं शक हो गया था कि वाकई में ये सब धंधा होता है। ये बताइए कि बिहार में चुनाव में अब कुछ समय बाकी है, इस बार आप लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, तो क्या मन में विचार है, किस चीज को लेकर के आप मुद्दा बना रहे हैं? पलायन का मुद्दा ज्यादा हावी रहेगा, जंगल राज का मुद्दा ज्यादा हावी रहेगा, या विकास जो बिहार में अब तक हुए हैं उसको लेकर के आप वोटिंग करेंगे? पहले तो इन गधों को मैं वोट दूंगा ही नहीं। मैं मतलब ना कोई सीएम अच्छा है आज के टाइम, नीतीश खत्म, ना कोई पीएम सही है, ना कोई गृह मंत्री अच्छा है। मैं वोट दूंगा, अपना वोट खराब करूंगा? मैं किसी वोट नहीं दूंगा। मैं वोट नहीं देंगे आप? बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं इनको वोट दूंगा। मैं पीके भी आए हैं, पीके कुछ लग रहा है बदलाव करेंगे, जिस तरीके की बात कर, क्या कर सकता है? पीके तो दलाल है। वो सर कभी वो कभी गया किसमें, फर्स्ट टाइम बीजेपी के साथ आया, फिर वो नीतीश के पास साथ रहा, फिर वो कांग्रेस के साथ रहा, फिर ममता बनर्जी के साथ रहा। तो वो तो बीजेपी के ही दलाल है, वो एजेंट है। वो तो क्लियर है कि वो बीजेपी का दलाल है। वो बिल्कुल मैं 100% बदलाव नहीं करेंगे, नहीं कर सकता यार। वो तो बिहार को बदलने आए हैं। जो ये ट्रेन जर्जर हो चुकी है, इसको आप 1 महीने 2 साल 5 साल नहीं कर सकते, जबकि करप्ट आपके नेता और ब्यूरोक्रेट्स दोनों करप्ट हैं। इसके लिए जैसे एक घड़ी है,
घड़ी के बंद हो गई तो घड़ी के सेल चेंज करने से घड़ी ठीक नहीं होगी। टाइम अगर चेंज कराना है तो सिस्टम, उसके लिए फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। इसके लिए जनमानस को हाई लेवल पे, लो लेवल पे, ब्यूरो सबको बदलना पड़ेगा, तब बिहार बदल सकता सबको बदलना पड़ेगा। कुछ और लोग भी हैं, इनसे ही बात करते हैं क्योंकि हम ट्रेन पे ही मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। क्या बिहार कुछ बदला? जिस तरीके की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री गए हों, अमित शाह गए हों, और सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी गए, जंगल राज की बात कर रहे हैं, तो क्या पहले बिहार जंगल राज था, अब बदला हुआ है? देखिए, बिहार तो जंगल राज था ही। बिहार में तो वो हालत है कि लोग रात को सोते नहीं थे। नीतीश की सरकार बनने के बाद एसटीएफ लगा के बहुत से बदमाशों को अंदर किया गया था, बहुत से शांति हुई थी। पहले से शांति हो गई है। पहले रोड की व्यवस्था ऐसी थी, जर्जर थी, अब कम से कम पब्लिक को आवागमन का साधन मिल गया है। पहले के हम जानना चाहेंगे कि जंगल राज कैसा, आप लोग जंगल राज बता रहे हैं, तो क्या स्थिति थी पहले? स्थिति यही थी कि जहां जहां यादवों के गांव था तो वहां एक लालू गेट बन गया, उसके अलावा काम कुछ हुआ नहीं। यादव लोग जितने थे रात को खेत से भैंसों के लिए चारा चुरा चुरा के लाते थे, और क्या हो रहा था। तो कहा जाता था कि तमाम कई लोगों का इंटरव्यू मैंने देखा कि अगर आप नया कपड़ा पहन के जा रहे हैं तो आपको किडनैप कर लेते थे कि इसके पास पैसा होगा इसलिए। बिल्कुल ऐसा होता था। रोड पे चलती बस को लोग, यादव के लड़के लफंगे लोग लाठी डंडा लेके लोग के शराब पीने के लिए टैक्स मांगते थे, टैक्स दे। तो क्या करते हैं आप? हम तो टेलर हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो आप भी पलायन के शिकार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लालू के ही बैच के हैं हम। सन 90 से दिल्ली में गुजार रहे हैं, क्योंकि लालू के टाइम में बिहार में कोई रोजगार नहीं था। परेशान होकर के हम लोग दिल्ली गए और मजबूरी में अपना बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं। क्या करें? क्या लग रहा है इस बार कई चेहरे जो हैं वो निकल के आ रहे हैं? चाहे युवा की बात करें तो तेजस्वी जो है वो आ रहे हैं कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। नीतीश कुमार पहले के मुख्यमंत्री हैं ही। चिराग पासवान भी लग रहा है कि आगे दौड़ में चल रहे हैं मुख्यमंत्री के। तो किसको लेकर के आप लोग देख रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा बिहार? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री कौन हो तो गिनती के बाद समझ में आएगा, जो सच्चाई है। आप किसको चाह रहे हैं? हम तो अब किसको बताएं, अब गिनती के बाद ही समझ में आएगा। क्योंकि लालू के टाइम में जो बिहार में परेशानी थी, तेजस्वी के बनने से सॉल्व हमें नहीं दिख रहा कहीं हो सकता है। यदि इसके बनने से होगा बिहार में या तो एनडीए ही सरकार बने, सॉल्व करेगी, नहीं तो फिर कोई नई पार्टी नए चेहरे को लाए। क्या पीके चेहरा भी हो सकते हैं? वो पीके का कुछ अभी नहीं कहा जा सकता भाई, मैं क्या बताऊं। जन स्वराज इस मुद्दे पर आज चुनाव लड़ रही है कि हम बिहार को बदलने आए हैं, या तो फर्श पे रहेंगे या तो अर्श पे रहेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि बिहार में जो है सबसे बड़ी समस्या है दवा अस्पताल की, और दूसरी समस्या एजुकेशन की। तो जैसे दिल्ली में एजुकेशन को केजरीवाल ने टाइट किया था, आम आदमी पार्टी ने बिहार वाले इसी को बुला ले तो ज्यादा बेहतर है। कम से कम हॉस्पिटलों में दवाई मिलने लगेगी और एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। सन 85 से आज तक बिहार का एजुकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिन पर दिन लचर होते जा रहे, किसी स्कूल में टीचर नहीं है पूरे। हमारे गांव में सन 85 में स्कूल में टीचर जो है रिटायर्ड कर चुके थे, आज तक उस गांव में टीचर नहीं है। हमारे गांव का बंदा जो है बच्चों से चंदे ले लेकर के पढ़ाई करवा करके काम चला रहा है स्कूल के अंदर। तो ये सब प्रमुख मुद्दे रहेंगे इस बार वोट में। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बिहार जिसने कहते हैं शून्य दिया हो, वो बिहार इतना पिछड़ा कैसे रह गया? ये रह गया हमारे इन राजनीतिक पार्टियों की वजह से, कांग्रेस की वजह से। बिंदेश्वरी दुबे की सरकार में 5 साल बिहार पीछे रहा, 5 साल फिर जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी तब पीछे गया। बची हुई कसर 15 साल में लालू यादव ने पूरी कर दी। अबे 30 साल पीछे का बिहार आगे आने के लिए पता नहीं कितने साल लगेगा, वो तो समय ही बताएगा। आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, तो फिर भी हत्या तो अभी भी हो जा रही है। अभी भी तो जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उन्हीं के ऊपर आरोप लग जा रहा है, वो हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो जा रहे हैं, आनंद सिंह। तो क्या लग रहा है, जंगल राज खत्म हुआ है कि अभी भी चल ही रहा है? वो जंगल राज नहीं खत्म हो पाएगा। उसके लिए
कोई ठोस कदम उठाने पड़े। क्या लगता है जैसे कि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, पूरे देश में उनका मॉडल दिया जाता है कि बुलडोजर कार्रवाई होगी, वो उस कानून को लेकर के सख्त है, तो क्या ऐसे मुख्यमंत्री की डिमांड भी बिहार में है? क्या ऐसे आप लोग चाह रहे हैं? देखिए, बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, कानून सशक्तिकरण, जो कि हमारे देश में कोई नेता कर नहीं सकते, क्योंकि इनमें इसके अंदर उनका गर्दन भी आता है। बलात्कार को रोकना चाहे तो यदि उस पे ऐसा ठोस नियम कानून बना दिया जाए, बलात्कार चंद घंटों में रुक सकता है, लेकिन इसके देश की सरकार नहीं करना चाहती, क्योंकि इसमें बलात्कार करने में ज्यादातर पुलिस वाले नेता उन्हीं के रिश्तेदार के बच्चे वगैरह होते हैं। ये अपने गर्दन को खुद नहीं उसमें डाल सकते, इसलिए ऐसा कानून नहीं बनाएंगे। तमाम नेताओं ने इस बार कहा कि हम लोग भ्रष्टाचारियों को वोट जो टिकट है वो नहीं दे रहे हैं, साफ सुथरी छवि वालों को टिकट दे रहे हैं। पीके इसमें सबसे ज्यादा आगे निकल के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो केवल जनता का काम करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या वो परिवर्तन नहीं कर पाएंगे? मैं इस मामले में नहीं कुछ कहूंगा, मेरे समझ में अभी कुछ नहीं है पीके के बारे में। पीके अभी बहुत कुछ छाप नहीं बना पाए, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, शायद बदलाव ले आए। अब तो आने के बाद ही पता चलेगा, जब तक वो सत्ता में नहीं आएंगे अब हम लोग को क्या पता कि वो क्या कर पाएंगे। बिहार अभी भी इंतजार कर रहा है कि कुछ ऐसे मुख्यमंत्री या ऐसे चेहरे बने जो बिहार को आगे ले जाए। वो तो जरूरत है, आवश्यकता है, लेकिन अब वो समय जाने ऊपर वाला कब देगा, किसके हाथों से देगा। सबसे बड़ी, क्योंकि आप बाहर रह रहे हैं, कई साल हो गए आपको, सबसे बड़ी पीड़ा आपको क्या है? क्या चीज? सब आप इतने साल से बाहर रह रहे हैं, अपने प्रदेश से बाहर हैं, तो सबसे बड़ी पीड़ा आपको क्या है कि अगर बिहार में वो चीजें होती तो आपको बाहर न जाना पड़ता? बिल्कुल, बिहार में यदि रोजगार होता, हर चीज की सुविधा होती, तो आज हम लोग प्रदेश में 2 रोटी के लिए क्यों गुजारते इतने वक्त। अपना घर परिवार को छोड़ करके अपना बचपन के बाद आज 32 साल से हम लोग दिल्ली में रोटी गुजारा कर रहे हैं। रोटी गुजारा कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? पंकज सिंह। पंकज जी, क्या लग रहा है बिहार में? भैया, बिहार के बारे में अब ऐसे हम क्या बता दें। फिर भी क्या लग रहा है? आप तमाम चीजें देखते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे तमाम चीजें ऐसे कोई छिपी नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो चीजें वहां पे चल रही हैं बिहार के बारे में आप क्या जानते हैं? बिहार के बारे में जो चीजें हमें लग रही है, जैसे राजनीति के मुद्दों पे इतना कुछ देख के कि भाई एनडीए की सरकार जो है उसको हटाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और बड़ी मेहनत करने के लिए लोग आगे बढ़ तो रहे हैं, बट सरकार चाहे तो बाकी सरकार की आप तो सरकार चाहे, अब तो सरकार से चाहने से मतलब नहीं है, तो मतदाता चाहेगा तो जो वो होगा, क्योंकि अब मतदाता का समय आ गया है। अगर अब मतदाता जो है वो अपने वोट के माध्यम से सरकार चुन सकता है कि सरकार को हम ले आए जो हमारे लिए काम करे। सर, ये होता अगर तो शायद 5 साल पहले ही सरकार बदल गई होती। ये नहीं हो पा रहा है। यही तो हमको लग रहा है कि ईवीएम का जमाना रहेगा तो बड़ा मुश्किल है, जो सरकार चाहेगी। आपको भी लग रहा है ईवीएम गड़बड़ है? भैया, लग रहा है, तभी तो बोल रहा हूँ कि ईवीएम का जमाना रहेगा तो जो सरकार चाहेगी वही सरकार बनेगी। बिल्कुल, जो सरकार चाहेगी वो इनका कहना है। और ये कुछ महिलाएं हैं और यूथ भी है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुषमा। सुषमा, हम ये जानना चाह रहे हैं क्या करती हैं आप? एस्पिरेंट हूँ। तो क्या लग रहा है बिहार कैसा, इस बार क्या चुनाव माहौल है बिहार में? एक्चुअली ऐसा है ना कि बिहार में कब बैलेंस कुछ है ही नहीं अभी। लाइक ना इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हेल्थ केयर है, ना एजुकेशन है। मतलब सब कुछ हमारे पास रिसोर्स है बट हम कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा है। लाइक क्योंकि वहाँ पे एक तो पहला है कि लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या है, किनको वोट देना है, किनको नहीं देना है, उनको पता नहीं है। वो पता कैसे चलेगा जब एजुकेशन होगा? एजुकेशन है ही नहीं, बस वहां पे चल रहा। अभी फिलहाल में सिर्फ अगर उनको ये बता दे रहा है, मिड डे मील वाली सीन है, अगर उनको बता रहा है कि खाना दे रहे तो आ जाओ, तो वो आ रहे हैं। आप अगर अभी जाओगे, अभी बोलोगे उनको कि मैं अभी आपको 500 रुपए दे रहा हूँ, यूं वोट आ जाएगा। तो लालच से आ जाते हैं। बिल्कुल है, वहां पे करप्शन बहुत है। करप्शन एक लेवल पे नहीं, एकदम हाई लेवल पे है। तो ऐसा है, ऐसे नहीं है कि चीजें अच्छी नहीं है, चीजें अच्छी भी है बट वो अच्छी हो नहीं पा रही पूरी तरह से। क्यों नहीं हो पा रही? क्या रीजन लगता है? यही सबसे बेसिक थिंग्स, 5 थिंग्स वही हमारे पास क्या नहीं है बिहार में। हमारे पास एग्रीकल्चर है। झारखंड जो हमारे साथ, वो मतलब झारखंड बिहार सेम ही था, 2000 में सेपरेट हुआ वो। वहां पे हमारे पास सारा मतलब इंडस्ट्रीज थिंग है, लाइक माइका है, सब कुछ है, बट वहां से कुछ हो नहीं पा रहा है।
हमारे यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा था जब हुआ था, ये कोरोना हुआ था, बोकारो से जा रहा था, तो हमारे पास रिसोर्स है, बट ऑक्सीजन तो बड़ी पुरानी चीज है, जीरो जिसके अगर आगे लग जाए तो सब कुछ जीरो हो जाए, पीछे लग जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाए, तो ये तो जीरो इतना बड़ा महत्वपूर्ण चीजें बिहार से मिली, फिर भी बिहार जो है अभी भी पीछे रह। तो ऑब्वियसली बता तो रही हूँ कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि नहीं है नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक, क्योंकि उनको पता नहीं हमारे पास बहुत रिसोर्स है, हमारे पास सब कुछ है, बट हम यूज नहीं कर पा रहे। आप कुछ दिन पहले का चीज देखो, 71st बीपीएससी था, मैंने दिया था प्रीलिम्स, वहां पे ऐसा था कि मतलब सामने से पता चल रहा है कि चीटिंग हो रहा है, वीडियोस आई हुई है, लेकिन पूरे वहां पे स्टूडेंट को थप्पड़ लगा दिया गया। ये मुद्दा रहेगा इस बार, ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि देखो अभी तो जो स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल अवेयर है, जानते हैं कि हाँ ठीक है, बट भाई वोट सारे बढ़ जाएंगे। किस पे बढ़ जाएगा? जहां जहां जाओ, जो वोट्स ले रहे हैं, जात पे बढ़ते हैं वोट? बिल्कुल बढ़ते हैं, आप खुद जानते हो ये वोट बढ़ती है। जिनको नहीं पता है, अगर उनको नहीं पता होगा एजुकेशन क्या है, कि क्या हो सकता है, अभी भी मैं जाती हूँ तो लोग पूछते हैं कि बेटा कौन जात है, अभी भी जाति पहचान? बिल्कुल पूछते हैं। अगर आप बोल दो कि मैं ST/SC हूँ तो वो थोड़ा अलग लेवल का सोचेंगे, बोलोगे भूमियार हो तो अलग सोचेंगे, बोलोगे पंडित हो तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो ये वाला चीज है वहां पे। तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ, इस बार आप लोगों को कौन दिख रहा है चेहरा, क्योंकि कई चेहरे जो हैं वो मुख्यमंत्री के रेस पे हैं, चाहे वो चिराग पासवान भी लग रहे हैं, सम्राट चौधरी भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो भी इस बार लग रहा है कि शायद उनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। नीतीश कुमार जो पुराने मुख्यमंत्री है ही, लालू की जगह तेजस्वी जो है वो मैदान में है, तो क्या लगता है जिस तरीके से तेजस्वी ने बातों को कहा था, क्या उन पर भरोसा जनता करेगी? सब लोग जैसे क्या है ना कि बातें बदलती रहती है, पॉलिटिक्स है ना, ये कुछ भी स्टेबल नहीं होता है कि वो बोल दिया और हो गया। बोल रहे ना हम, ये सब सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसा होगा कि पहले कुछ दिन पहले ऐसा था कि तेजस्वी का साथ नहीं दे रहे थे लोग, लेकिन अब ऐसा हो गया कि हमारा जो जब सेंसस देखोगे आप, तो सबसे ज्यादा हमारे मतलब यहाँ पे बिहार में सबसे ज्यादा परसेंटेज इस यादव का है, तो आप उस बेसिस पे देखोगे तो कास्ट बेसिस पे बटेगा वोट। फिर आगे एजुकेशन देखोगे तो फिर उनको दिखेगा कि हाँ पीके जो थे वो आए हुए थे हमारे मतलब वहां पे जब हो रहा था, मतलब तो पीके लग रहा है कि कुछ जो छाप है वो कुछ परसेंट छोड़ सकते हैं। हाँ अभी आप देखना होगा, मतलब कुछ तो वोट उनको भी आएगी, बिल्कुल आएंगे, लेकिन वही है कि वोट सारे बढ़ जाएंगे, बहुत लोग नोट। फायदा किसको? फायदा किसी को नहीं होगा, फिर से वही चीजें होंगी। तो एक युवा क्या सोचता है, आप क्या सोचते, कैसी सरकार आप चाहती हैं? हम चाहते हैं कि जैसे अभी नेपाल में जो हुआ देखा आपने, जनजी जो चला, वो कैसे तख्ता पलट हो गया, सब कुछ उनको उखाड़ के फेंक दिया उन्होंने। तो इस टाइप्स का हमें चाहिए यूथ। लेकिन एक संवैधानिक देश में आप रह रही हैं, संविधान के दायरे में सब कुछ होता है, इसलिए चुनाव होता है, चुनाव की प्रक्रिया के दौरान आपको दिया जाता है कि आप जिसको चाहे सत्ता से उखाड़ के फेंक सकते हैं, आपको जो मतदान का अधिकार है, तो आप इसके माध्यम से तो भी कर सकती हैं। मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ ना, उसके लिए लोग एक उंगली से कुछ नहीं होगी, मुट्ठी चाहिए। लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, ऑब्वियसली अवेयर होना पड़ेगा, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ केयर। आप जाकर के अभी PMCH में देखो क्या हाल है, लोगों के पास बेड नहीं है, वो नीचे, और चूहे इतने सारे हैं कि सारे कट रहे हैं, किसी को कुछ भी खा, एक महीने 1.5 महीना लोग बेड पे ऐसे ही मर जाते, रोज वायरल होते वीडियोस, तो ये तो नॉर्मल है। तो आपकी नजर में कौन CM चेहरा दिख रहा है? ऐसा कुछ तो मेरे को नहीं दिख रहा, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए, यूथ को थोड़ा आना चाहिए आगे, और उनको मतलब बताना चाहिए कि एक अच्छा फेस ही नहीं है। यूथ में चिराग पासवान और तेजस्वी लग रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरे साइड से तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल मेरे को ऐसा लगता है पीके को देना चाहिए, मेरे पीके को। हाँ, क्योंकि मतलब वो थोड़ा सा यूथ के साथ अवेयर हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो वो नए हैं, खुद चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। तो अगर आप एक ही को बढ़ाते जाओगे, आप देख रहे हो नीतीश सर कितने टाइम से हैं, तो किसी को तो मौका देना पड़ेगा ना, चेंज करना पड़ेगा। जो चीज 30 इयर्स बाद होने वाला था वो, या फिर 30 इयर्स पहले हो जाना चाहिए था, अभी वो हुआ भी नहीं है। और लोग बोले डेवलपमेंट, कुछ डेवलपमेंट नहीं है, बहुत सारे सिर्फ सड़कें लाइट्स आ जाने से डेवलपमेंट थोड़ी होता है। डेवलपमेंट के लिए चीजें और फास्ट, आप अभी चाइना को देखो हमसे कितना फास्ट है, उनके साथ पहुंचने के लिए मेरी जनरेशन, मेरे बाद जनरेशन में, उसके बाद वाली जनरेशन को भी आना पड़ेगा, तब होगा कुछ। तो आप ये युवा मान रहा है कि पीके को मौका मिलना चाहिए? हाँ मतलब ठीक है, अभी फिलहाल जो रेस चल रहा है उसमें तो मे भी हो सकता है। आंटी जी क्या नाम है? लीलम कुमारी। बिहार की रहने वाली है? हाँ कैसा था पहले बिहार? ठीक था। अब कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। मतदान करेंगे आप? वोट डालेंगी? किसको देंगी? अब जो गार्जियन कहेंगे वही पर न डाले। गार्जियन कहेंगी, आप अपने से देंगी? तो कहेंगे तबे ना हम आपको। आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अब
जे बने नीतीश बने ये सब बने कोई नीतीश ने काम किया है? नीतीश हम सब जीविका में जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो आप महिलाओं को लेकर के तो ऑफर भी अब नीतीश दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कुछ आप लोग उन्हीं की तरफ जाएंगे? हाँ नीतीश दे रही है हमने सबको। तो ये बताइए, मतदान आप अपने से करती हैं कि जो आपके घर के मालिक बताते हैं वो करती हैं? नहीं मालिक करते हैं, कहते हैं तब करते हैं। तो मालिक किसी को कह देंगे, किसी को दे देंगे आप? नहीं हाँ। जे हमने सब जुड़े हुए हैं ना अच्छा, वही पर देंगे, जो आपको अच्छा लगेगा। जो अच्छा लगेगा वही पर ना हम दे सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, बिहार के टर्न में हम थे और बिहारियों ने दिल खोलकर अपनी बात को रखा है। वीडियो जरूर आपको उतने हाईटेक कैमरे से नहीं लगेगा, लेकिन बातें इनकी साफ है और जो बातें हैं वो बड़ी बातें हैं। तो वीडियो भले ही आपको उतना अच्छी क्वालिटी का ना मिले, लेकिन बातें अच्छी क्वालिटी का ही मिलेगी। और साफ तौर पर सरकार और मुख्यमंत्री कौन होगा और क्या इनके मन में है, क्योंकि चुनाव में अब कुछ ही दिन यानी कुछ ही घंटे बाकी है, उसको लेकर क्या ये सोचते हैं और इस बार क्या तेजस्वी को मौका मिलेगा, नीतीश को मौका मिलेगा या पीके मैदान में बाजी मारेंगे, इन सारी बातों को लेकर के इन्होंने अपनी खुलकर बेबाकी से बात रखी है। और हमारा सफर यहीं तक था, आगे भी चुनावी यात्रा में ना उत्तर प्रदेश जुड़ा रहेगा।